गुड मॉर्निंग बच्चों। आज डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये पार्टिकुलर एक्सरसाइज में हमें जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन निकालना है। अब इस चीज को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि जनरल सॉल्यूशन हम लोग जो निकालते हैं उसके तीन बेसिक फॉर्मेट होते हैं जनरल सॉल्यूशन। यानी कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है वो पार्टिकुलर किस कर्व को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज नथिंग बट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एग्जांपल के लिए ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है dy by dx, करेक्ट। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन से अब ये विच कर्व को रिप्रेजेंट करता है, ये जो है किस कर्व को रिप्रेजेंट करता है, ये प्रोसेस को डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर हम ये पर्टिकुलर कौन से कर्व को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके लिए हम लोग तीन मेथड को यूज करते हैं। एक फर्स्ट मेथड है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल। सेकंड इज कॉल्ड होमोजेनियस एंड थर्ड इज कॉल्ड लीनियर। तो इस तीन मेथड से सॉल्व करते हैं। अब हम लोग पहला मेथड जो है ये एक्सरसाइज 9.4 दैट इज बेस्ड ऑन द वेरिएबल सेपरेबल, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। नाउ वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है कि यहां पे x dx एक ही लाइन में समझ सकते हैं y dy, यानी कि x dx और y dy अगर हम लोग अगर जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसमें x का वेरिएबल और विथ रिस्पेक्ट टू x एक साथ ले आए, y dx dy को हम लोग अगर एक साथ ले आते हैं और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और एक साइड में जो भी लास्ट में जो हमारा आता है उसमें प्लस सी लगा देंगे। तो सिंपल है, अगर इस फॉर्मेट में अगर हम ले आते हैं तो उससे जो सॉल्व होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब यहां पे देखते हैं dy by dx 1 minus cos x by 1 plus cos x। अब यहाँ पे 1 minus cos x by 1 plus cos x अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये, तो ये हमारा dx है और ये पूरा पार्ट हमारा x का पार्ट है। तो अगर हम dy इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स बाई डी एक्स, तो हमारा y एक साइड हो गया और रेस्ट पार्ट हमारा x का एक साइड हो गया। अब इसको हम लोग सेपरेट सॉल्व कर देंगे। 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इसको सॉल्व करने के बाद आप यहाँ पे y एक साइड आएगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और सिंपल इंटीग्रेशन है। ये हो गया 10x बाई 2 1 बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। यानी हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू 2 10x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहां पे देखिए तो dy बाई dx ये इधर है हमारा y का फॉर्मेट, यानी कि इसको हमको इसके साइड ले जाना पड़ेगा। तो इसलिए dy बाई dy इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर dx। अब ये हमारा y का टर्म एकदम आराम से सेपरेट हो गया और ये फार्मूला लगा दिए। तो अब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। साइन इनवर्स y बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx साइन इनवर्स x बाई ए साइन इनवर्स y बाई 2 इक्वल टू x प्लस सी। इसको सॉल्व कर दिए। अब साइन इनवर्स को हम साइन को उधर राइट साइड लेके गए, तो साइन x प्लस सी y इक्वल टू 2 साइन x प्लस सी। नाउ सेम क्वेश्चन dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पे dy है और y है। अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो dy बाई dx इक्वल टू 1 माइनस वाई। अब dy इक्वल टू 1 माइनस वाई dx। अब यहाँ पे सेपरेट कर दिए dy बाई y माइनस वाई इक्वल टू माइनस dx, और इसको y को अलग x को अलग, और यहाँ पे log 1 बाई x यानी log x, तो log 1 y माइनस 1 माइनस x प्लस सी। अब जब यहाँ पे log लिखते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका आंसर यहाँ तक भी करेक्ट है, यहाँ तक भी आपने जो बनाया है वो करेक्ट हो गया। लेकिन अब यहाँ पे सिंपल एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो y माइनस 1 इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स प्लस सी लिख देंगे और y माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। उसी तरह से सेक स्क्वायर एक्स 10y dx सेक स्क्वायर y 10x dy। पहले सेपरेट करने के लिए यहाँ पे सिंपल है,
अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं 10x और 10y से, इसको 10x और 10y से डिवाइड कर देंगे, यानी कि यहाँ पे 10x इंटू 10y, यहाँ पर भी 10x 10y, और यहाँ पर भी 10x इंटू 10y। तो 10x कट गया, 10y कट गया, तो sec स्क्वायर x बाई 10x dx sec स्क्वायर y 10y dy। अब हम इसको सेपरेट सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो इसका जो है डिफरेंशियल है, यानी कि ये पार्टिकुलर फॉर्म का फार्मूला जो है f डैश x बाई एफ एक्स लॉग एफ एक्स होता है। इसको सॉल्व कर दिया, लॉग है लॉग 10x लॉग 10y। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे समझना है कि जब हमारा लेफ्ट साइड में दोनों यहाँ पे लॉग के फॉर्मेट में है, तो राइट साइड में हम लोग क्या करना है कि यहाँ पर भी लॉग लेना है। तो इसका फायदा आपको हमें क्या मिलता है कि स्पेसिफाइड फॉर्मेट में करने में सुविधा होता है। लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी। अब लॉग हटा दिया, 10x प्लस 10x इंटू 10y इक्वल टू सी प्लस माइनस सी, जिसके बदले में एक बड़ा कांस्टेंट यहाँ पे ले लिया गया है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dy। अब यहाँ पे सेपरेट हमको सिर्फ करना है, तो e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x dy, इसको राइट साइड ले गए और dy बाई dx को सेपरेट कर दिए। अब ये बहुत ही आसान सा इंटीग्रेशन है, ये f डैश x बाई एफ एक्स का फॉर्मेट है, ये वाला फॉर्मेट। इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये हमारा y इक्वल टू लॉग हो जाएगा प्लस c। करेक्ट। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि अब इसको भी बहुत, ये सब बहुत ही आसानी से ये वाला जो है इसके साथ आएगा और ये वाला पार्ट इसके साथ चला जाएगा। तो dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और tan इनवर्स y x की बाई 3। सेम वे क्वेश्चन नंबर 7 है, y log y dx इक्वल टू x dy माइनस x dy इक्वल टू माइनस y log y dx। करेक्ट। तो dy बाई log, अब यहाँ पे सिर्फ सेपरेट किया गया है। यहाँ पे सेपरेट करने के लिए ये जो पार्ट है, ये हमारा पूरा का पूरा पार्ट ये नीचे आ गया और ये हमारा इधर आ गया। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेट अगर हम करते हैं dy बाई y log y, अब ये बहुत आसान सा इंटीग्रेशन है, इसका डिफरेंशिएशन है 1 बाई y। तो यहाँ पे t मान करके जब हम इसको t मानेंगे log y इक्वल टू t, तो 1 बाई y dt बाई dy, यानी dy बाई dy यहाँ पे जो पार्टिकुलर फॉर्मेट है इक्वल टू dt। अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो log t इक्वल टू राइट साइड में log x प्लस log c, कोई कांस्टेंट हम log, क्योंकि दोनों साइड में अगर log है तो हम log के फॉर्मेट में लेंगे, तो log x प्लस x इंटू सी हो जाएगा, यानी t इक्वल टू मॉड एक्स सी, t इक्वल टू x प्लस माइनस एक्स सी। तो सिंपल है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट खाली या ये चीज आपको याद रखना है, यहाँ पे तो log x है, तो log c अगर ले लिया तो सारा का सारा हमारा log में हो गया, तो ये दोनों वैल्यू हमारा हो गए log x इंटू सी। अब log इक्वल टू log, तो यहाँ पे यानी कि मॉड t इक्वल टू मॉड एक्स सी है, तो ये क्या हो जाएगा मॉड x प्लस सी। यहाँ पे आप log y इक्वल टू जो भी वैल्यू है t इक्वल टू प्लस माइनस, अब t के बदले में log y सब्स्टिट्यूट कर दिया और y इक्वल टू e के पावर ax हो गया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है, x का पावर 5 dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई का पावर 5। यहाँ पे भी सेपरेट कर देंगे। पहले सेपरेट करने के लिए आप देख सकते हैं कि सेपरेट करने के बाद dy यहाँ पे y का टर्म, यहाँ पे x का टर्म, अब इसको सेपरेट लिख दिया और इंटीग्रेट कर दिया। करेक्ट। तो हमें सिर्फ सेपरेशन मालूम होना चाहिए कि कैसे करना है, और यहाँ पे ये सिंपल सा इंटीग्रेशन है। साइन dy बाई डी एक्स, अब dx को राइट साइड में ले जाएंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे और ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हो जाएगा, साइन इनवर्स x इंटू 1। अब यहाँ पे राइट साइड में हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर दिए, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, y इक्वल टू x साइन इनवर्स x माइनस x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे इवेल्युएट इसको हम कर देंगे, यहाँ पे x बाई साइन इनवर्स
ये वाला जो है यहाँ पे x बाई इस पार्टिकुलर पार्ट को सॉल्व कर दिया है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए हैं और बेसिक इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन लगाया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप आराम से, इंटीग्रेशन क्लियर है तो आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। करेक्ट, सब्स्टिट्यूट कर दिए हम t का वैल्यू, ये आ गया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, e टू द पावर x 10y dx प्लस 1 माइनस ई का पावर x। यहाँ सेपरेट करेंगे अगर, तो सेपरेट करने के लिए यहाँ पे डिवाइड ईच टर्म बाई 1 माइनस ई का पावर x 10y, इससे अगर हम डिवाइड कर देते हैं 1 माइनस ई का पावर x 10y से डिवाइड कर देते हैं तो ये 10y तो हमारा खत्म हो गया। करेक्ट, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे हम सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं, या तो आप और भी तरीके से सेपरेट कर सकते हैं 1 माइनस ई का पावर x, क्योंकि यहाँ पे हमारा y है और यहाँ पे हमारा सेक स्क्वायर y है। तो सोचिए कि यहाँ पे कितना, इसका डिफरेंशिएशन वैल्यू ये है, तो इसलिए अगर 1 माइनस ई का पावर x 10y अगर हम ये करते हैं तो 10y कट जाएगा, तो ये वाला पार्ट हमारा x का पार्ट जो ये बचा है, और यहाँ पे ये कट जाएगा तो सेक स्क्वायर वाई 10y। अब इसका जो है डिफरेंशियल वैल्यू ये है और इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो e का पावर x 1 माइनस ई का पावर x, यहाँ पे माइनस लेंगे तो इसका जो है ऑलरेडी हमारा f डैश x बाई एफ एक्स का फॉर्मेट है। यहाँ पे माइनस लॉग 1 माइनस ई का पावर x लॉग 10y लॉग a बाई b, यहाँ पे लॉग के फॉर्मेट में ले लिया, मॉड के वैल्यू मॉड 10y बाई 1 माइनस ई का पावर x इक्वल टू c डैश और 10y इक्वल टू c 1 माइनस ई का पावर x। तो इस तरह से यहाँ तक के क्वेश्चन जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन बहुत ही एकदम इजी हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन इन द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट। अब है कि अगर हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन इज नथिंग बट जो हमारा कांस्टेंट का वैल्यू है, जो हम लोग लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, उसको हटाने के लिए हमें इस तरह का फॉर्मेट दिया जाएगा कि अगर y इक्वल टू एक्स है और x इक्वल टू 0 है तो हम लोग को c का वैल्यू निकालने के लिए ये दिया जाता है। तो इसको हटाने, इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे पहले हमने सॉल्व किया था एक्स क्यू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 डी वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर डी एक्स। अब डी वाई इक्वल टू, इसको सेपरेट किया नीचे और यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिए बाय जस्ट इसको हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स प्लस वन 2x स्क्वायर एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है, जिसको हम लोग इसको जो है हम लोग सेपरेट सॉल्व करते हैं। ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होगा, यानी एक हमारा लीनियर के बदले में एक कांस्टेंट लिया और उसके बाद एक क्वाड्रेटिक के बदले में एक लीनियर लिया। करेक्ट, ऊपर में। अब इसको हम सॉल्व करते हैं राइट साइड में, 2x स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दे। ये अब पहले हम लोग ऑलरेडी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पढ़ चुके हैं, सॉरी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे ये सॉल्व करके आपको देख सकते हैं, सॉल्व करने के बाद मैं इंटीग्रेशन ये पे यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, पुटिंग दिस, ये सारा का सारा चीज आप देखेंगे तो ये सिंपल इंटीग्रेशन है। और जब ये c का वैल्यू आया यहाँ पे, तो इसमें पार्टिकुलर हम जब वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे इस पार्टिकुलर इक्वेशन में, ये वाला पार्टिकुलर वैल्यू, तो हमारा y इक्वल टू 1, यहाँ पे y इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ पे x इक्वल टू 0 तो log 1 0 होता है, फिर यहाँ पे भी x इक्वल टू 0 log 1 0 हो जाएगा और tan इनवर्स 0, तो यानी कि 1 इक्वल टू c हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसलिए हम लोगों को जो भी जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, अगर उसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा। क्लियर है ये? उसी तरह से y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 वैल्यू है, सिंपल हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स सेपरेट किया, और यहाँ पर भी हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मेट हमने लिया, एक लीनियर कांस्टेंट के बदले में एक लीनियर के बदले में एक कांस्टेंट, दूसरा लीनियर, दूसरा कांस्टेंट, तीसरा लीनियर, तीसरा कांस्टेंट, और इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे देखेंगे सारा वैल्यू हमारा आ गया, ए बी सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है, 1 माइनस 1 बाई एक्स 1 बाई 2 एक्स प्लस 1, और यहाँ पे लॉग आ गया। लॉग आने के बाद सारा जगह हमने इसको सॉल्व किया है,
इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो जैसे ये फॉर्मेट है, तो यहाँ पे माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स प्लस वन और लॉग एक्स माइनस वन। अब ये दोनों को पहले लॉग ए इंटू बी के फॉर्मेट में लिया। अब लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर होगा, वन बाई लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन। नाउ जब हम इसको सॉल्व कर दिए यहाँ पे, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, y इक्वल टू अब 0 है, x इक्वल टू 2 है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके c का वैल्यू निकाल दिया। करेक्ट। नाउ उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13, cos dy by dx इक्वल टू a। अब इस केस में जब भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस तरह से है जिसके अंदर हमारा एज ए एंगल dy by dx है, तो dy by dx इक्वल टू cos इनवर्स a, dy इक्वल टू cos इनवर्स a dx। इंटीग्रेट किया, यहाँ पे ये कांस्टेंट है बाहर आ गया, यहाँ पे फिर सब्स्टिट्यूट किए वैल्यू और ये हमारा आंसर आ गया। उसी तरह से dy by dx इक्वल टू y tan x है, तो यहाँ पे भी सेपरेट करेंगे, dy by dy इक्वल टू tan x dx सेपरेट कर देंगे। tan x को हम लोगों का log sec x और सारा टर्म log में है, लेफ्ट और राइट, तो राइट में जो कांस्टेंट ले रहे हैं वो भी हमारा कांस्टेंट log c है। log y इक्वल टू log c इंटू sec x, मॉड y इक्वल टू c sec x, y इक्वल टू जस्ट इसको सॉल्व कर दिए, y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन निकला है उसको हम लोग, जो जनरल सॉल्यूशन है उसको पार्टिकुलर सॉल्यूशन के फॉर्मेट में बोला जाता है। नाउ थर्ड फॉर्मेट है हमारा कि जब कोई भी इक्वेशन के फॉर्मेट में दिया हुआ है तब हमें पहले इक्वेशन बनाना है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी हमने देखा डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल, जो हमने देखा उसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद उसमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन उसी में देखा। थर्ड है अगर हमारा वर्ड फॉर्मेट में दिया हुआ है तो पहले हम लोग इक्वेशन बनाएंगे और उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू, ये कर्व हमको क्या निकालना है, कर्व का इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन ऑफ द कर्व हमें निकालना है अगर ये 0,0 से पास हो रहा है और डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है dy by dx दिया हुआ है, तो सेम ये भी हमारा क्या है, दिस इज ऑल्सो नथिंग बट द पार्टिकुलर सॉल्यूशन। करेक्ट, दिस इज नथिंग बट द पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप अब आगे देखते हैं, तो dy by dx e का पावर x सिंपली सॉल्व कर दिए, y e का पावर x sin x इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा इंटीग्रेशन आएगा। इंटीग्रेशन आने के बाद जो सब्स्टिट्यूट यहाँ पे सिंपल है, जो भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, तो c का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू आने के बाद जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसी तरह से x y dy by dx x plus y x plus 2 y plus 2 पहले सॉल्व कर देंगे, y dy dx। अब यहाँ पे जब सेपरेट करेंगे और वैल्यू दिया हुआ है 1 माइनस 1 से पास करता है, तो पहले इसको पूरा सॉल्व कर दिए। ये क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारा जो है इंटीग्रेशन है और ऑलरेडी हम लोग इंटीग्रेशन देख चुके हैं, इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ। अब यहाँ पे y प्लस 2 माइनस 2 करेंगे तो ये सेपरेट हो गया और वैल्यू लास्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो c का वैल्यू आ जाएगा, ये हो गया। उसी तरह से find the equation of the curve passing through 0 minus 2 given that at any point xy on the curve the product of slope of the tangent, अब देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy by dx and coordinate of the point and y coordinate of the point equal to x coordinate of the point। यहाँ पे लिखा हुआ है जो dy by dx into y equal to x, इसको सेपरेट किया और इसको सॉल्व कर दिया, y स्क्वायर बाई 2 x स्क्वायर बाई 2 2c। अब इसको सॉल्व कर दिए, जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना था। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18, at any point xy of a curve the slope of tangent is twice the slope of line segment joining the point। यहाँ पे लिखा हुआ है according to the given question slope of tangent at any point pxy of the required curve is equal to 2 times the slope of line joining pxy to the curve -4 -3। और यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व व्हेन इट इज पासिंग थ्रू -2, 1, यानी कि पहला वाला पार्ट जो है, ये फर्स्ट पार्ट यहाँ से यहाँ तक में हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा
और उसके बाद c का वैल्यू निकालने के लिए ये हम लोग सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हिसाब से सब्स्टिट्यूट कर दिया। स्लोप इज इक्वल टू 2 टाइम्स y माइनस, यहाँ पे लिया हुआ है 2 पॉइंट को जब कनेक्ट करते हैं उसका स्लोप सॉल्व कर दिया y प्लस 3, और यहाँ पे सेपरेट कर दिया dy बाई y प्लस 3 2 बाई एक्स प्लस 4 dx। इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पर y प्लस 3 है, x प्लस 4 है, और यानी कि कांस्टेंट हम लोग c लेंगे और इसको जस्ट सॉल्व किए हैं। और ऑलरेडी हम लोग ये इस तरह के क्वेश्चन को देखे हैं और सब्स्टिट्यूट कर दिया -2,1 -2,1 सब्स्टिट्यूट करने के बाद c का वैल्यू 1 आ गया है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए। 19th है द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंज एट ए कांस्टेंट रेट। यहाँ पे दिया हुआ है if initially its radius is 3 units and after 3 seconds it is 6 unit, find the radius of the balloon after t second। करेक्ट, रेडियस निकालना है। लेट्स x विद द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बैलून एट द टाइम t पे निकाल दिया है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेट से चेंज कर रहा है, यानी कि d बाई डी टी इक्वल टू इसका वॉल्यूम क्या है 4π/3 रेडियस का होल क्यूब। ये अब यहाँ पे सॉल्व कर दिए 4π/3 3x स्क्वायर dx बाई डी टी इंटू के इक्वल टू के। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर दिए हैं और यहाँ पे t का वैल्यू 0 है और x का वैल्यू 3 है, यहाँ पे दिया हुआ है t का वैल्यू 0 x का वैल्यू 3 है 3 सेकंड में। तो यहाँ पे जस्ट सब्स्टिट्यूट किए वैल्यू को, t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 3, c का वैल्यू आ गया 36 पाई। अगेन t का वैल्यू जब 3 सेकंड है और x का वैल्यू 3 सेकंड है तो हमने निकाला देयरफॉर पुटिंग x t इक्वल टू 3 x इक्वल टू 6, यहाँ पे k का वैल्यू 84 पाई आ गया है। अब c और k का वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन में तो हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये? Now question number 20 है in a bank principal increase continuously at the rate of r% per year, find the value if rupees 100 double itself in 10 years। करेक्ट, तो यहाँ पे let p be the principal at the end of t years, जो हमें निकालने के लिए बोल रहा है। According to the given question, rate of increase of principal per year is r%। ठीक है, ये ले लिया। लेने के बाद रेट ऑफ चेंज dp बाई डी टी, प्रिंसिपल का रेट ऑफ चेंज इक्वल टू r बाई 100 इंटू पी, जो यहाँ पे है r% जो प्रिंसिपल का चेंज करता है r बाई 100 इंटू पी, dp बाई पी r बाई 100 इंटू डी टी, और यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिए हैं। ये हो गया log p r बाई 100 इंटू टी। अब यहाँ नौ इनिशियल प्रिंसिपल 100 रुपीज होगा व्हेन t इक्वल टू 0, तो p का वैल्यू हमारा निकल जाएगा 100। करेक्ट, जब हमारा यहाँ पे देख सकते हैं जब ₹100 रुपीज है इनिशियल प्रिंसिपल, तो t इक्वल टू 0 होगा, t इक्वल टू 0 तो ऑब्वियस है p का वैल्यू क्या होगा 100 होगा। पुटिंग द t एंड p इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो log 100, यहाँ पे log 100 हो जाएगा इक्वल टू c का वैल्यू होगा log। अब उसके बाद इक्वेशन में रख देंगे log p माइनस log 100 इक्वल टू r बाई, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये इक्वेशन सेकंड आया। अब इसको डबल होना है। नाउ जब p का वैल्यू, नाउ पुटिंग p इक्वल टू डबल ऑफ इट्स, जब ये डबल होगा तो ये 100 की जगह 200 हो जाएगा, कितने साल में 10 साल में। तो यहाँ पे जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया है log 200 बाई 100 r बाई 100 इंटू 10, यहाँ पे ये हमारा वैल्यू आ गया r इक्वल टू 10 log 2 और ये हमारा रेट हो गया। करेक्ट है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जो कि किस रेट से हमको बढ़ेगा उसी को जो पूछ रहा था, यहाँ पे r का वैल्यू आ गया ये। नाउ उसी तरह से ये क्वेश्चन है इन द बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, अमाउंट ऑफ 1000 रुपीज इज डिपोजिटेड विद द बैंक, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स, के बाद कितना इसका वैल्यू होगा, और e का पावर ये दिया हुआ है। सेम है रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट इज नथिंग बट द, यहाँ दिया हुआ है 5% पर ईयर, तो 5% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट का होगा 5p बाई। अब इसको सॉल्व कर दिया है, सॉल्व करने के बाद जस्ट
ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टाइम आया है। नाउ इनिशियल 1000 रुपीज था, जब t इक्वल टू 0 तो p इक्वल टू 0 t। अब इसमें फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो c का वैल्यू log 1000 हो जाएगा। log 1000 इक्वल टू c इन इक्वेशन फर्स्ट। नाउ log p इक्वल टू 1 by 20 t प्लस log 1000। log p माइनस log 1000, ये वाला दोनों साइड आ गया 1 by 20 t। log p by log a minus log b है फॉर्मूला का, ये इक्वेशन सेकंड। नाउ आफ्टर 10 years व्हाट विल हैपन आफ्टर 10 years? log p by 100 इक्वल टू 1 by 20 into 10, दिस इज नथिंग बट 0.5। और ऊपर में दिया हुआ था p by 1000 e का पावर 0.5, जो कि इतना वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर है? नाउ 22nd, इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 lakh, the number is increased by 10% in 2 hours. Correct? In a culture, the bacteria count is 1 lakh. The number increased by 10% in just 2 hours. In how many hours will the count reach 20 lakhs? 2 lakhs. If the rate of growth of bacteria is proportional to the number present. X be the bacteria present in the culture at the time t hours. This is nothing but the rate of change. Rate of growth of bacteria is proportional to the number present. यहाँ पे दिया हुआ है rate of growth of bacteria, लास्ट में rate of growth of bacteria is proportional to the number present, यानी dx by dt is proportional to the x, यानी dx by dt is nothing but the kx, हम लिख सकते हैं इसको dx equal to kx dt, dx by x equal to k dt, इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड 1 by x dx equal to k। Now it is given that initially the bacteria count is 1 lakh, जब t equal to 0 तो x equal to x0, यहाँ पे जस्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो log x0 इक्वल टू c। करेक्ट? जब हमारा t का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ पे log x इक्वल टू c के बराबर हो जाएगा। नाउ पुटिंग log x0 इक्वल टू c इन इक्वेशन फर्स्ट में जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है, log x kt इक्वल टू log x0, इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे, log x by x0 इक्वल टू kt। नाउ इट इज गिवन also that the number of bacteria increase by 10% in 2 hours. So therefore the increase in bacteria in 2 hours is nothing but just इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 10 by 100 into 1 lakh, that is nothing but the 10,000, और amount of bacteria at t equal to 2, जब हमारा t equal to 2 hours में क्या होगा 1000 plus 1 lakh plus 1000, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा x1 का वैल्यू, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे x equal to x1 and t equal to t। log x1 by x0 equal to 2k, k का वैल्यू हमारा यहाँ आ गया 1 by 2। अब यहाँ पे x1 और x0 ये दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो k का वैल्यू आ गया। k का वैल्यू आने के बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन 2 में इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा ये आंसर आ जाएगा। करेक्ट है? देखते हैं, इसको सॉल्व कर लिए आराम से। और लास्ट क्वेश्चन है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन e का पावर x, इसको आराम से सॉल्व कर देंगे, e का पावर x into e का पावर y, पहले सेपरेट कर देंगे और सेग्रीगेट करके इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद ये हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा। तो आई होप इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके वर्ड बेस्ड के 3-4 क्वेश्चंस हैं, इसको आप जरूर से जरूर सॉल्व करें और सॉल्व करके इसको प्रैक्टिस करें, तो आपको बहुत ही आसान है ये टॉपिक वेरिएबल सेपरेबल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स a lot for watching.